नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को एक नोटिस दिया है। इस नोटिस में उन्होंने ट्विटर से कहा है कि जो 3 दिन पहले उसने 250 के आसपास अकाउंट्स को एक खास किस्म का हैशटैग चलाने की वजह से विथड्रॉ किया था, जो कि सरकार की ओर से कहा गया था कि उसको उनके ट्वीट्स निकाल दें और उनको अकाउंट्स को क्लोज कर दें, जो उसने सरकार की सलाह का अनुपालन किया था। लेकिन बाद में अपने स्तर पर उसकी जांच करके उसने उनको फिर से पुनर्जीवित कर दिया, चालू कर दिया। इससे सरकार ने इसके खिलाफ उनको एक नोटिस दिया है। ये नोटिस दिया गया है जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है हमारा, उसकी एक धारा है 69A। एक्चुअली इसी धारा के तहत जगह जगह जब आप इंटरनेट वगैरह देखते हैं जिनको ब्लॉक किया जाता है, वो इसी धारा के अनुपालन में किया जाता है। बहुत से एरिया में इंटरनेट का प्रसारण रोक दिया जाता है और लोगों को इंटरनेट की सुविधा से वंचित कर दिया जाता है। इसी एक्ट के विस्तार में उन्होंने इस ट्विटर को और ट्विटर जैसी संस्थाओं को इंटरमीडियरी बताया है, यानी वो माध्यम है उस आईटी एक्ट के अनुपालन के लिए। उस आईटी एक्ट में शब्द है कंप्यूटर जनरेटेड कोई ऐसी चीज जिसको सरकार ये समझती है कि उससे देश के हित को खतरा है, देश के लक्षित हितों को खतरा है, कुछ ही शत्रु देश की ओर से कोई नुकसान हो सकता है, या कोई भी चीज ऐसी जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है, उसमें सरकार ने ये राइट उस धारा के तहत लिया हुआ है। इस धारा के परिमार्जन में जो ट्विटर की ओर से कहना है कि हमने इसकी जांच की और हमने पाया कि ये न्यूज़वर्दी है जो ये ट्वीट किए गए थे, और इसमें जो फ्री स्पीच है, दुनिया में बोलने की आज़ादी है, उसका अनुपालन है, उसका उल्लंघन नहीं है। और जो सरकार समझती है कि इससे किसी किस्म का सोशल इंसाइटमेंट हो रहा है, वो बात गलत है। वो उन्होंने नहीं पाया। ट्विटर के अपने जो पैरामीटर्स हैं उन्होंने उसको उस तरह का नहीं पाया। सरकार कहती है उन्होंने उसको उस तरह का पाया। अब ये जानना जरूरी होगा कि ये दरअसल है क्या जिस पर सरकार इतनी गुस्से में आ गई है और जिसका ट्विटर अपनी ओर से ये तर्क दे रहा है कि वो उसके जो फ्री स्पीच की उसकी समझ है कानून कायदे की, जिसमें वो भारतीय कानून कायदों की भी बात कर रहा है, वो उसका उल्लंघन उसको नहीं मानता। तो ये एक बड़ा विवादित विषय हो गया है। तो इस पर आपसे थोड़ी आज बातचीत करते हैं। ये नोटिस लंबा चौड़ा है और इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक डिटेल स्टोरी की है। एनडीटीवी ने भी कवर किया है, कुछ और माध्यमों ने किया है, एएनआई ने इसके बारे में ऑफिशियल ट्वीट किए हैं सरकार से बात करके। तो एएनआई के ट्वीट में यह है कि ये 2 सूचनाएं हैं। एक, पहली सूचना ये बताती है कि गवर्नमेंट ने ये नोटिस इशू किया है जिसमें ट्विटर से कहा गया है कि 2 हैशटैग, एक था फार्मर जेनोसाइड और एक दूसरा हैशटैग था मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। ये 2 हैशटैग हैं जिनको आपत्तिजनक माना था सरकार ने। आप जानते हैं कि सरकार की सेंसिटिविटी एक खास मामले में बहुत ज्यादा है। वो है कि अगर मोदी जी के मामले में कोई बात कोई कहता है तो एक उसकी बड़ी भारी सेंसिटिविटी इस देश में है। अमित शाह जी के बारे में भी कहता है तब भी सेंसिटिविटी हम लोग महसूस करते हैं, बहुत सारे मामलों में वो नजर आती है। लेकिन मोदी जी के मामले में तो वो सबसे अधिक ज्यादा तौर पर नजर आती है। लेकिन जो दुनिया में लोकतांत्रिक देश हैं, ट्विटर जिन कानूनों के आधार पर, कानूनों की जिन व्याख्याओं के आधार पर सरकार के आदेश का प्रतिवाद प्रस्तुत कर रहा है, उसके मूल में वो स्थापनाएं हैं जो लोकतंत्र में दूसरे लोकतांत्रिक देशों में और भारत में भी प्रचलन में रही हैं अब तक। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह के बारे में कोई मजाक नहीं करता था, ऐसा नहीं था कि किसी ने देवगौड़ा की खिल्ली नहीं उड़ाई, ऐसा नहीं था कि किसी ने वीपी सिंह या चंद्रशेखर के बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं कहा और ऐसे आरोप नहीं लगाए जिन्हें आप कड़वे कह सकते हैं, कठिन कह सकते हैं और बुरे भी कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि उससे पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, उससे एक नेता की छवि खराब हो सकती है। तो नेता की छवियां तो लोकतंत्र में खराब करना, एक तरह से आप कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता ऐसा करती है और इस अधिकार का प्रयोग सारी दुनिया में प्रयोग करती है।
ट्रंप के जाने कितने कार्टून बने, जाने कितनी बार उनको झूठा कहा गया मीडिया में, उनके झूठ की पूरी फहरिस्त छापी गई लगातार कई अखबारों में कि उन्होंने कितनी बार कहाँ झूठ बोला, और उनके नाम पे जाने कितने बार इस तरह के ट्वीट के हैशटैग चले, कितनी तरह के चले। दुनिया की, यूरोप के सारे नेताओं के बारे में ऐसा होता है। तो भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? क्या भारत पुतिन के रूस या शी जिनपिंग के चीन में बदल गया है, या उत्तर कोरिया के जो किम इल सुंग है उनके देश जैसा हो गया है? ये तर्क मतलब परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक देशों के हवाले से सामने आता है। ट्विटर ने इसमें से कोई उदाहरण नहीं दिया जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं ये उदाहरण लोगों की ओर से आई हुई प्रतिक्रिया में से दे रहा हूं। लेकिन हमारे देश में एक नई सेंसिटिविटी इस पिछले 6 सालों में क्रिएट हुई है, जब से 2014 मई में मोदी जी शासन में आए हैं। बहुत बार आपने देखा कि बहुत सारे पत्रकारों पर ऐसा ट्वीट करने पर, बहुत सारे गैर पत्रकारों पर भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, बहुत समय तक जेलों में रहे हैं। लेकिन ट्विटर के जो तर्क हैं, जो ट्विटर उसका जवाब में कहता है, वो उसका कहना है कि ये एक फ्री स्पीच का मामला है, इसमें जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप इस पर सही नहीं बैठते उनके अपने उस मामले कानून की समझ के अनुसार। अब ये विवाद धारा 69A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की है उसकी 2 अलग अलग व्याख्याओं को लेकर फंस गया है। सरकारी अधिकारी कहते हैं, जो ANI वगैरह में रिपोर्ट हुआ है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है, जो NDTV में भी खबर चली, कुछ और जगहों पर भी द हिंदू वगैरह में गई है, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये जो 2 हैशटैग हैं ये उन कानून की उन भावनाओं का उल्लंघन करते हैं जिसमें उनमें प्रतिरोधक बातें कही गई हैं कानून में, और उनकी ओर से कुछ मीडिया के चैनल, कुछ इस एजेंसी के डिटेल्स और कुछ और जगहों पर इस मामले में कितनी सजा हो सकती है उसका हवाला देके कुछ जैसे कहा जाए डराने की भी कोशिश की गई है कि इस मामले में 7 साल की सजा हो सकती है। तो ये भी सूचनाएं प्रसारित की गई हैं। लेकिन अब इससे ये तर्क खड़ा हुआ है कि जो सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो दरअसल कहता क्या है। शायद ये मामला कानून के सामने जाए और न्यायपालिका इस बारे में इसको क्लैरिफाई कर सके भविष्य में। लेकिन एक चीज हम साफ साफ पा रहे हैं कि मोदी जी की अगर आप इस देश में आलोचना आप करते हैं तो उसको लेके ये सरकार बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और वो फिर बहुत सारे ऐसे कानून कायदों का उसमें प्रयोग करती है जिनको निश्चय ही लोकतांत्रिक समाज या किसी लोकतांत्रिक देश में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। बहुत नरम शब्दों में कहा जाए तो यही कहा जाएगा। आप जानते ही हैं हमारे देश में फेसबुक के और व्हाट्सएप के ट्विटर की तुलना में कई गुना ज्यादा अकाउंट्स हैं। आप ये भी जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक की एक बहुत बड़ी पदाधिकारी जो इसके पहले अपने छात्र जीवन वगैरह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह से जुड़ी हुई थी, यानी जिन्हें आप कह सकते हैं कि विचारधारा के तौर पर मोदी जी के विचार के करीब थी, वो उसमें एक बड़े पद पर थी और जो ऐसी चीजों को प्रभावित करती थी कि किस अकाउंट से क्या जा सकता है, किस अकाउंट को रोका जा सकता है, किसकी रीच कम की जा सकती है, किसकी रीच बढ़ाई जा सकती है। इस काम में उन पर आरोप लगे थे। आप ये भी जानते हैं कि फेसबुक नाम की संस्था पर खुद अमेरिका में, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, और यूरोप में बड़ी बड़ी जांच हो चुकी है। ब्रेक्सिट मामले पर उस पर बड़ी जांच हुई थी ब्रिटेन में और उसको एक तरह से इंडिक्ट किया गया था। तो फेसबुक पर ये चार्ज है कि वो भारत जैसे देश में वो सत्तारूढ़ के साथ गलबहियां करके अपनी कार्यप्रणाली का संचालन कर रहा है। इस आरोप के स्वर बहुत बड़े होते गए और अभी हाल में उसके अकाउंट से बहुत सारे लोग उसे छोड़कर दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा हल्ला भी मचा है। और ऐसे जो दूसरे अकाउंट्स आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सेंसर्ड नहीं है और वो अभी अपनी बात कहने की ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं, उनकी ओर लोग जा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में फेसबुक का और व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा उपयोग हम पाते हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता हुआ हम पाते हैं, और उसमें तरह तरह की हम ऐसी भंगिमाएं भी पाते हैं जिसको लोग कहते हैं कि प्रायोजित है या सेंसर्ड है। तो एक ओर तो ये है, और दूसरी ओर ये है कि जैसे ट्विटर जैसी कोई संस्था अगर अपने जो भी उसके सदस्य हैं उसके प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल करते हैं,
अगर वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल सरकार की आलोचना के लिए या खासकर मोदी जी का नाम लेके कोई हैशटैग चलाने के लिए करते हैं तो निशाने पे आ जाते हैं। हो सकता है कि ये हैशटैग भाषा में, अपने संस्कार में बेहतर ना हो, बुरा हो। तो बुरा होना एक चीज है और देशद्रोही हो जाना या गुनहगार हो जाना दूसरी चीज है। ये जो बारीक फर्क है, इस फर्क को लोकतांत्रिक समाज क्लियर करते हैं और वो बुरे को भी बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने की समाज में और कानून के तहत लोगों को मौका देते हैं कि हो सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब किसी नैनोमीटर से माप के नहीं की जा सकती, उसकी जांच। वो स्वतंत्रता है तो है या तो नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला रास्ता है, जो हर मामले पर, किसी सिनेमा पर, किसी कार्टून पर, किसी कहानी पर, किसी कविता पर, किसी व्यंग पे, किसी व्यंग्यकार पे, किसी पत्रकार पे तरह तरह की बंदिशों की बात करता है, ये लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है। ऐसा चीन में होता है, ऐसा उत्तर कोरिया में बिल्कुल होता होगा, लेकिन हम में से कोई उसकी जांच नहीं कर सकता। लेकिन जहां हम कर सकते हैं, चीन वगैरह में हम जानते हैं ऐसा होता है, हांगकांग में हो रहा है, ऐसा रूस में भी होता है। लेकिन उनको फिर लोकतांत्रिक देश उस तरह से नहीं कहा जाता। रूस के लोकतंत्र को आज चुनौती मिल रही सारी दुनिया से। उन्होंने जो विपक्षी नेता को अरेस्ट कर लिया है, सारी दुनिया उसकी आलोचना कर रही है। तो हमारे देश में भी ये हो रहा है और ये नजर आता है कि ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक प्लेटफॉर्म बन के व्यापार करने आई, जो मूलतः व्यापार कर रही हैं, लेकिन उनमें लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपने को व्यक्त कर सकें, उन पर नियंत्रण की कोशिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे सामने है। ट्विटर के मामले में की गई ये कोशिश सरकार के बारे में ऐसा ही पक्ष प्रस्तुत करती है। हो सकता है इसकी न्यायिक व्याख्या ईमानदारी से हो, और क्योंकि ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ा है, इसमें बिल्कुल लग रहा है कि ये कोर्ट में जाएगा और इसमें कोई न कोई पक्ष कोर्ट में जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्विटर जो है हथियार डाल दे और उस आज़ादी की रक्षा की बात जो उसने अभी की है फिलहाल, उसके बारे में वो उसको आगे न बढ़ा सके और कमज़ोर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा रूस में होता है। चीन बहुत सारे मामलों में गूगल, फेसबुक, इन सबको अपने यहाँ प्रतिबंधित रखता है। उसके अपने गूगल, फेसबुक वगैरह है। लेकिन आबादियां आजकल दुनिया में तकनीक के विकास के साथ उसके तोड़ ढूंढ लेती हैं। हालांकि वो उतना सरल नहीं होता, कठिनाई तो होती है। वो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ बहुत से इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी जाती है तो लोग दूसरे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो ट्विटर ने एक ये नई बहस सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट छेड़ दी है। देखना होगा कि इस पर अगर आता है तो क्या नई व्याख्या इसकी आती है जो ये तय करेगी कि भारत में जो स्वतंत्रता है वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस वाली है या वो पश्चिम और अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में पालन की जाने वाली परंपरा वाली है, या इनमें से कहीं बीच में कुछ एडजस्टमेंट है। ये आने वाले दिनों में हमारे आपके सामने साबित होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम ये पा रहे हैं कि सरकार का रवैया कम से कम उन लोगों की ओर से अगर कहें जो सरकार की आलोचना करते हैं, तो वो लोकतंत्र को धीरे धीरे कमज़ोर करता हुआ, या उसको बहुत सारे लोग तो बहुत कड़े शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।